नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरें अब विस्तार से। 10 सितंबर को कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों का बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद का मिला जुला असर अमरावती जिले में देखा गया। कई जगह पर दुकानें बंद थी तो कहीं पर खुली हुई थी। राष्ट्रव्यापी इस बंद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी सहभाग किया था। सुबह लगभग 12 बजे के करीब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता जयस्तंभ चौक पे पहुंचे और वहां पर जम के नारेबाजी की। महंगाई पे रोक लगाओ, महंगाई पे रोक लगाओ, वामपंथी मोर्चा जिंदाबाद। नारेबाजी करने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने शहर की गलियों में और सड़कों पर अलग अलग जगह गश्त किया। जो दुकानें खुली हुई थी व्यापारियों से उन्हें बंद करने का आह्वान किया, लेकिन जयस्तंभ चौक के पास ही मौजूद पटेल मार्केट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और व्यापारियों की कहासुनी हो गई और मामला तनावपूर्ण हो गया। बंद कराने वाले सर भाई तो 200 रुपए पेट्रोल होगा तो भी दुकान बंद नहीं करते। इसी बीच कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और व्यापारी आपस में भिड़ पड़े। किसी तरह मामला शांत हुआ। आरोप और प्रत्यारोप का दौर चला। कुछ आरोप व्यापारियों ने लगाए तो कुछ आरोप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से भी लगाए गए। जब VCN न्यूज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं से बात की तो उन्होंने जवाब देने की बजाय अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी और VCN न्यूज पर भी आरोप लगाया कि आप व्यापारियों की तरफदारी कर रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ उन्हें एक अपील किया है कि पेट्रोल दर महंगाई के विरुद्ध में जो बंद है आम जनता का, उसमें सहकार्य करो। हमने उसको ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है। और उनका कहना इतना गिरा कि व्यापारी एसोसिएशन के बातचीत करो, तो वो कम्युनिकेशन गैप है। हमने एसोसिएशन के साथ बातचीत किए, लेकिन कल का संडे और कल का ये त्यौहार होने की वजह से उनका और उनका जो कोऑर्डिनेशन है हुआ नाही। उतनी कम्युनिकेशन गॅप नाही। आमचं फक्त त्याच्या निषेधार्थ बंद ठेवावं असं आम्ही आवाहन करू शकतो। पेट्रोलचे भाव कमी होणे न होणे हे शेवटी पार्लमेंट ठरवलं। 3 वाजेपर्यंत आपण थांबा आज, नाहीतरी पोळ्याचा दुसरा दिवस आहे आणि फक्त आम्हाला 2-3 तासाचं सहकार्य पाहिजे। या पलीकडे आम्ही त्रास देण्याचा काही विचार नाही। आप बढ़े हुए पेट्रोल की कीमतों से संतुष्ट हैं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब VCN न्यूज ने उनसे कहा कि जबरदस्ती किसी की दुकान बंद करवाना ये किस तरह का देशव्यापी आंदोलन है और संविधान की जिस धारा के अंतर्गत आप ये आंदोलन कर रहे हैं, संविधान की कौन सी धारा आपकी इस जबरदस्ती की व्याख्या करती है, तो उन्होंने VCN न्यूज के कैमरे पर भी हाथ मारा और VCN न्यूज पर इल्जाम मढ़ा कि हम व्यापारियों की तरफदारी कर रहे हैं। मी बंदच करत नाही तर त्याला आम्ही काही करू शकत नाही। भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि डाव्या पक्षाच्या वतीने भारत बंदचे आवाहन सर्वांना केले। जे लोकांनी सहकार्य दिलं या भारतमध्ये त्यांचं स्वागत आहे, पण ज्यांनी म्हटलं आम्ही सहकार्य देत नाही, आम्ही दुकानं उघडच ठेवतो, तर त्याच्यासाठी आमचा नाही इलाज आहे। वाद एवढ्यासाठीच झाला की आम्ही त्याला म्हटलं की आजचा भारत बंद आहे त्याच्यात सहकार्य कर। तो म्हणता ज्या नाही बंद करता, खोलो रे दुकान खोलो रे, बंद नाही रखना वगैरे ते करतो। आणि कोणी जोर जबरदस्ती केली त्याला आम्ही भिडून जाओ, हा आमचा स्वभाव नाही। जो पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं, आज बंद होने के बावजूद 23 पैसे जो है आज पेट्रोल के दाम बढ़े, तो इसमें तो सरकार को भी सोचना चाहिए क्या भाई आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है तो उसके बारे में गौर फिक्र करना चाहिए। नहीं तो क्या है, देश जो है आज जो 70 पे जा रहा है तो वो परेशानी का मामला है। समझो जो रखना चाहिए उतने लोगों ने नहीं रखा है, तो हमारी अपील है कि भाई बंद रखना चाहिए। अमरावती शहर से सटे हुए नांदगांव पेट से आज एक अप्रिय घटना की खबर मिली। नांदगांव पेट के जंगलों में लगभग 30 वर्षीय एक युवक जिसका नाम सचिन बताया जा रहा है, उसने सुसाइड कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही नांदगांव पुलिस फौरन घटना स्थल पर पहुंची और घटना स्थल का पंचनामा कर शव को अपने कब्जे में लेकर इरविन हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस अभी तक छानबीन कर रही है, लेकिन
पुलिस के हाथ अभी तक किसी तरह का कोई सुराग नहीं लगा और न ही मृत युवक सचिन का कोई रिश्तेदार या भाई बंधु सामने आया है। आपको बता दें कि नांदगांव पेट के जंगलों में सचिन की लाश झाड़ से टंगी हुई लावारिस अवस्था में मिली थी। फिलहाल इस मामले पर पुलिस कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती और मृत्यु की असल वजह का पता नहीं चल जाता, तब तक पुलिस इस मामले पर संभल कर प्रक्रिया दे रही है। इस पूरे मामले की छानबीन पीएसआई चंदापुरे कर रही हैं। पोला एक किसानों के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है। इस त्योहार में सभी किसान अपनी अपनी बैल जोड़ियां सजाकर इस त्योहार का लुत्फ उठाते हैं। इसके साथ ही बच्चे भी छोटा पोला मनाते हुए दिखाई देते हैं। अमरावती शहर में पिछले वर्ष से शिवसेना की तरफ से भव्य छोटा पोला मनाया जाता है। इस पोले में बड़ी संख्या में लकड़ी के बैलों के साथ बच्चे मौजूद होते हैं। इस स्पर्धा में बच्चों में अपनी अपनी बैल जोड़ियों को अनेक आकृतियों में सजाया जाता है। बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए विजेताओं को इनाम भी दिए जाते हैं। मुलांना बैलाची ओळख झाली पाहिजे या उद्देशानं आज हा कार्यक्रम या ठिकाणी शिवसेनेच्या वतीनं प्रवीण हरमकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकार्यांनी या ठिकाणी घेतला। पण तुम्हाला सर्वांना पुरस्कार, सर्वांना बक्षीस तिथे मिळत आहे आणि आनंदाची गोष्ट अशी की तुम्हाला एकच मानणं इथं आहे माझं। इस वक्त बच्चों ने अपने अपने माता पिता के साथ पोले में हाजिरी लगाई थी। इस पोले का आयोजन शिवसेना शहर प्रमुख प्रवीण हरमकर ने किया था। अमरावती शहर के बडनेरा जिला में पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ काफी रोष देखा गया। लोगों ने सरकार विरोधी
नारेबाजी की और कहा कि ये सरकार गरीबों का हक छीन रही है और ये सरकार गरीबों की मेहनत का पेट्रोल जो गरीबों को सस्ती कीमत में मिलना चाहिए उसे नेपाल को मोटी कीमत में बेच रही है, गरीबों को महंगा पेट्रोल दे रही है। सरकार की ये कौन सी नीति है कि अपनी जनता को महंगा पेट्रोल बेचा जाए जबकि पेट्रोल की कीमतों में कटौती की जा सकती है। 2014 के जो 2014 के पहले के जो नरेंद्र मोदी थे, जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो वादे किए थे कि भाई 2014 के बाद में जो प्रधानमंत्री बनेंगे वो अच्छे दिन लाएंगे, और वो अब ऐसा लग रहा है कि 2014 के पहले के जो मुख्यमंत्री थे आज वो नरेंद्र मोदी को ही, प्रधानमंत्री जी को गालियां दे रहे, मुझे ऐसा लगता है। डीजल पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ गई कि भैया जीना मुश्किल हो गया। पहले 82-84 रुपये था, अब 88-90 रुपये करीब हो गए। बहुत दुश्वार हो गया जीना। ये सरकार को, प्रशासन को हमारा निवेदन हो और अपील करो कि सस्ता हो जाए, बस हमारी ये दरकार है। और लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार के रहते हुए पेट्रोल अपने रिकॉर्ड स्तर को पहुंचा और उसके साथ साथ ही रुपया अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, और लोगों ने ताना मारते हुए कहा शायद यही मोदी जी के अच्छे दिन हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है दिन पर दिन, इससे आम नागरिक को परेशानी हो रही है। और दूसरी बात ये है कि जो गाड़ी मोटर विकल्प है इससे महंगाई बढ़ रही है, सब्जी पाला बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है। रसोई गैस पहले 400 रुपये का मिलता था, अभी 800 रुपये का हो गया। उसके बाद पेट्रोल 60 रुपये का, पेट्रोल 60 रुपये लीटर मिलता था, अभी 85 रुपये लीटर मिल रहा है। ये सबके बच्चे इनको परेशानी हो रही है, सवारियाँ बुझा नहीं रहे, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते चले। ये सरकार कैसी है? हाँ, सब बढ़ती नहीं रहे, बेचारे मजदूर लोगों की जान ले रही है सरकार। ये लोगों को तकलीफ हो रही जाने के लिए, सवारी नहीं मिल रही, उधर पेट्रोल के डीजल के भाव बढ़ते चले। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें भाजपा सरकार के अच्छे दिन नहीं चाहिए, बल्कि हमें हमारे वही पुराने दिन लौटा दिए जाएं जो कि पहले हुआ करते थे। कम से कम इस तरह महंगाई की मार जनता को तो नहीं झेलनी पड़ती। पेट्रोलचे भाव वाढल्यामुळे तिकीट वाढले, त्यामुळे बसची, रेल्वेची सर्व तिकिटं वाढले, तर आम नागरिकांना, सामान्य जनतेला त्याचा त्रास होऊ लागला। पेट्रोलचे भाव 100 रुपये, एकदा 1 लिटर 100 रुपयाला होते, तर पूर्ण 100 रुपये त्याच्यामध्ये चालले जातात। एका दिवसातच 100 रुपये चालले जातात, त्यामुळे खूप त्रास होतो। सामान्य नागरिकांचे आर्थिक इन्कम कमी असते, त्यामुळे पैशाचा खूप प्रॉब्लेम झाला पेट्रोलचे भाव वाढल्यामुळे। आज से 4 साल पहले जो टमाटर 10 रुपए किलो मिला करता था, मार्केट में आज उसकी कीमत 25 रुपए हो चुकी है। जरा भारत के प्रधानमंत्री लोगों को बताएं, क्या पिछले 4 साल में लोगों की आमदनी इतनी बढ़ी है जितनी महंगाई बढ़ी है? देश भर में आज इंडियन नेशनल कांग्रेस और 21 दलों की तरफ से राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद को लोगों का मिला जुला प्रतिसाद मिला। कई जगहों पर दुकानें, पेट्रोल पंप और मार्केट व्यवस्थाएं बंद दिखाई दी, तो कई जगह पर कार्यकर्ता बंद के लिए आपस में टकराते हुए भी नजर आए। अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और सरकार पर आरोप लगाया कि ये सरकार देश के सामाजिक ताने बाने का दहन कर रही है। उसके साथ साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं ने कार्यकर्ताओं को तनकीद भी की और कहा कि यही वक्त है देश में एक जन आंदोलन खड़ा करने का, ताकि जनता का खून चूस रही इस सरकार को 2019 में वापसी का रास्ता दिखाया जा सके। इसके साथ साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री और भाजपा के सीनियर नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़ती महंगाई और पेट्रोल की आग लगी हुई कीमतों का निषेध किया और कहा कि सरकार को जल्द से जल्द पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेना चाहिए।
बंद के इस आह्वान में कांग्रेस की तरफ से जो रैली बुलाई गई थी उसमें कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी थे। कांग्रेस पार्टी से शहर के पूर्व विधायक व पूर्व महापौर ने भी इस प्रतिसाद में कार्यकर्ताओं का साथ दिया और आगे आगे नजर आए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने कार्यकर्ता और जनता को मुखातिब होते हुए कहा कि 2014 के पहले जब रुपए का स्तर गिर रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन आज रुपया ऐतिहासिक तौर पर निचले स्तर पर है और जिसकी वजह से महंगाई आसमान को छू रही है। योजना आयोग को भंग कर उसकी जगह प्रधानमंत्री नया आयोग ले आए जिसका नाम उन्होंने नीति आयोग रखा, लेकिन नीति आयोग अब तक देश की नब्ज को परखने में पूरी तरह से विफल रहा है। और जिस तरह से दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग रही है उसकी वजह से महंगाई का असर दूसरी चीजों पर भी बढ़ रहा है, क्योंकि अप्रत्याशित तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से माल ढुलाई और आयात किए जाने वाली चीजों के भाड़े में भी भारी भरकम इजाफा हो रहा है, जिससे शहर में अब महंगाई का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। आम आदमी के इस्तेमाल की रोजमर्रा की चीजें भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं और बहुत सी चीजें आम आदमी की पकड़ से बाहर होती चली जा रही हैं। इसी का विरोध करते हुए आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से 21 दलों के समर्थन से देशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। अमरावती शहर में इस बंद का मिला जुला असर देखा गया। कई जगहों पर पेट्रोल पंप, सब्जी की दुकानें और मार्केट बंद पाया गया, लेकिन दूसरी जगहों पर कई लोगों ने मार्केट खुला रखकर इस बंद से कन्नी भी काटी। वहीं कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि त्योहारों के इस मौसम में जबकि बाजारों की रौनक बढ़ी हुई रहती है, ऐसे वक्त में बंद बुला करके कांग्रेस पार्टी क्या साबित करना चाहती है? क्या इस बंद से आम जनता को दिक्कतें नहीं होंगी? इस तरह के सवाल भी लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव से करीब शेलोड़ी जागृति आश्रम के मठापति शंकर जी महाराज 9 सितंबर की सुबह से लापता हो गए, जिसके कारण उनके अनुयायियों को बड़ा झटका बैठा है। लोगों की निराशा भरी जिंदगी में प्रेरणा स्रोत निर्माण करने वाले शंकर जी महाराज को कुछ लोग तलाश कर रहे हैं। जागृति आश्रम की जमीन और महाराज की स्थापना की हुई शिक्षण संस्था व उनके व्यवहार की वजह से कुछ लोगों की ओर से उन्हें जानबूझकर परेशान किया जा रहा था। आश्रम से संबंधित 5 लोगों ने सत्कार्य की मर्यादा को पार कर लिया। इस कारण खामगांव छोड़ने का महाराज ने चिट्ठी में उल्लेख किया है। जागृति में विवाद बढ़ने से महाराज ने तपोवन की निर्मित की। तब से ही महाराज शेलोड़ी आश्रम में जाने के लिए आनाकानी कर रहे थे। अपनी तलाश न करने की विनती भी महाराज ने चिट्ठी में की है। बस कुछ दिनों से शुरू विवाद का मामला चर्चा में था। अधिक जानकारी के लिए जागृति आश्रम के पदाधिकारियों से भी संपर्क किया गया। पदाधिकारियों ने महाराज के कहीं चले जाने की बात को स्वीकार किया है। इस मामले में देर रात तक पुलिस में शिकायत के संदर्भ में तपोवन बैठक की शुरू थी। इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। अनुयायियों की ओर से महाराज की तलाश की जा रही है। महाराज के सुखरूप घर वापस लौटने के लिए हनुमान चालीसा और प्रार्थना की जा रही है। महाराज ने तपोवन छोड़ने के पूर्व ही एक विश्वास सेवक की ओर एक चिट्ठी सौंपी थी। चिट्ठी में 10 सितंबर की सुबह चिट्ठी पढ़ने की आज्ञा देने से यह मामला 10 सितंबर की सुबह उजागर हो पाया, जिससे महाराज के अनुयायियों को बड़ा झटका बैठा है। तर हेच की महाराज काल ये ना ते पत्र दिलं गावंडे सरनं, त्यामुळे ते बाबाने वाचलं आणि ते पत्र वाचल्यानंतर ते निघून गेले। आम्हाला महाराज हजर करा, नाहीतर या 5 लोकांवर कडक कारवाई करा। शेलोडी व पिंपराळा आम्ही महाराजांच्या शोधासाठी आलेला आहे। आम्हाला महाराज पाहिजे। नेमकं आता आम्ही हे सकाळी पत्र वाचलं। पत्रावर यांची महाराजांची सही आहे आणि महाराजांचे शब्द आहे की गोपाल टिकार, रमेश टिकार, दांडे सर, गावंडे सर, प्रभाकर टिकार यांचा मला त्रास आहे, याच्यामुळे मी हे जग सोडून चाललो। त्याच्यामुळे आम्ही त्यांच्या शोधासाठी इथं आलेला आहे। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज।
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना विदर्भ का सबसे सुप्रसिद्ध शोरूम अब बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स में, श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, जहां आपको मिलेगा बनारसी शालू, घाघरा ओढ़नी, डिजाइनर साड़ीज, ड्रेस मटेरियल, पार्टी वियर वन पीस, मेंस वियर में जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ब्लेजर्स और शेरवानी। किड्स वियर में शर्ट, टी शर्ट और जीन्स। तो आए पूरे परिवार के साथ श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ और खबरें विस्तार से। पिछले कुछ वक्त से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से सभी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस वजह से आम जनता को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस दौरान दरियापुर भी बंद रखा गया। कांग्रेस कमेटी के तालुका अध्यक्ष सुधाकर भारसाकड़े, इनके नेतृत्व में बंद का आयोजन किया गया। कांग्रेस कमेटी कार्यालय से मार्च निकाला गया और मुर्तिजापुर टी पॉइंट पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इस आंदोलन में भाजपा सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। आंदोलन में अनेक पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस वक्त सभी ने मिलकर तहसीलदार अमोल कुंभार को ज्ञापन सौंपकर इस आंदोलन को खत्म किया। इस आंदोलन के वक्त थानेदार मुकुंद ठाकरे के मार्गदर्शन में तगड़ा पुलिसिया बंदोबस्त भी किया गया था। इस आंदोलन में कांग्रेस तालुका अध्यक्ष सुधाकर भारसाकड़े, शहर कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वर बुंदेले, एनसीपी के कार्यकर्ता अरुण पाटिल गावंडे, मनसे तालुका अध्यक्ष मनोज टायड़े, अभिजीत देवड़े, परवीन कावेरे के साथ अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में हाजिर थे। किसानों के महापर्व पोले की शहर भर में धूम मची हुई है। शहर के भिन्न भिन्न परिसरों में पोले को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा जा रहा है। बड़ों से लेकर बच्चे तक हर कोई इस त्योहार को अपने अपने ढंग से मनाए जा रहा है और हर कोई पोले की खुशी में बैल जोड़ियां लेकर के किसानों के इस महापर्व में अपने आप को शरीक रखना चाहता है। पोले के इसी अवसर पर दस्तूर नगर के श्री कॉलोनी स्थित गाड़गे बाबा मंदिर परिसर में बच्चों की बैल जोड़ियों का भव्य मेला रखा गया। इसमें छोटे छोटे बच्चे
अलग अलग किसानों की वेशभूषा में आए थे, जो कि मुख्य आकर्षण का केंद्र था, और उनके बैलों की सजावट व खेत और किसानों की आकृति दिल को मोह लेने लायक थी। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ अपनी अपनी बैल जोड़ियां व अपनी अपनी आकृति के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हर एक बच्चे को कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से एक इनाम दिया गया और सभी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में बांटा भी गया। बच्चों का इस तरह किसानों की वेशभूषा में आना हमारे राज्य की और हमारे शहर की सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि कृषि प्रधान इस देश में किसानों को लेकर आज भी लोगों में किस तरह की संवेदनशीलता है। पोळा सणानिमित्त आपल्या लहान मुलांना आपल्या महाराष्ट्राची आपली संस्कृती काय आहे, या कृषीप्रधान देशामध्ये जे आपण पोळ्याला जे महत्त्व देत असतो त्या गोष्टीचं काय महत्त्व आहे हे आपल्याला जर मुलांना सांगायचे आहे, तर त्यासाठी जे उत्सव आहेत, आपण जे पारंपरिक जे उत्सव करत आलो आहे, तर ते उत्सव हे झालेच पाहिजे। त्याकरिता तान्हा पोळा याचे मी आयोजन करत असते। आज 4 वर्ष झाले आहेत, तर भरभर करून म्हणजे लहान मुलांचा प्रतिसाद मिळत असतो। हर साल की तरह इस साल भी श्रीरामपुर में पोला धूमधाम से मनाया गया। पोला मुख्य तौर पर किसानों का त्योहार होता है। इस पोला कार्यक्रम को दिलीप कदम, भुजंग जाधव, देवानंद पारद, दिनकर ठेंगे, तुकाराम गावंडे, गोविंद कदम, संकट मोचन हनुमान मंदिर, गुरुदेव सेवा मंडल। इस पोले में बैल जोड़ियों को पहले क्रमांक पर अचिंग जाधव, दूसरे क्रमांक पर दिनकर ठेंगे, तीसरे क्रमांक पर संजय तुते, प्रोत्साहन पर नीलेश कदम विजेता रहे। इस पोले में आए हुए राजूभाऊ डहाके और शशिकांत जामगड़े ने पर्यवेक्षक के तौर पर बैलों की सजावट को देखा। विजेताओं को पूर्व कुलगुरु शेषराव सूर्यवंशी, सरपंच नाना बेले, राजू डहाके, डॉक्टर पंकज जायसवाल, मिरिंद उदयपुरकर, इनके हाथों से इनाम दिया गया। इस वक्त विजय भेलके, राम रोंगे, विवेक जोशी, लक्ष्मण राठौड़, अशोक पतंगे के साथ अन्य मान्यवर भी उपस्थित थे। अमरावती शहर में त्योहारों का मौसम आ चुका है। आगामी दिनों में गणपति बप्पा की भी जय जयकार होने वाली है। पंडाल सज रहे हैं, लोग हर्षोल्लास से तैयारियां कर रहे हैं। इसी को देखते हुए शहर प्रशासन भी अपनी कमर कस रहा है और अपनी तैयारियों को पुख्ता से पुख्ता बनाने में लगा हुआ है। आने वाले त्योहारों के मौसम में और गणपति बप्पा के पंडालों में लगने वाली भीड़ में किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो और त्योहारों का मौसम सुचारू रूप से सुख सुविधा के साथ चलता रहे, इसीलिए आज पुलिस पाटिल और सामाजिक कार्यकर्ता व गणेश मंडलों के अध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई। इसमें पुलिस प्रशासन ने शहर के लोगों से व पुलिस पाटिल और गणेश मंडल के लोगों से पुलिस को सहकार्य करने की अपील की और कहा कि हर काम को सिर्फ पुलिस नहीं कर सकती, बल्कि जब तक जनता का सहयोग न हो पुलिस कोई भी काम सफलतापूर्वक कर नहीं सकती। इसीलिए पुलिस को जनता का सहयोग बहुत ही जरूरी है। मागच्या वर्षाचा गणेशोत्सव ज्या आनंदाने ज्या उत्साहाने साजरा केला, तोच आनंद तोच उत्साह यावर्षी किंवा त्यापेक्षा जास्त उत्साहाने आपण हा कार्यक्रम हा गणेशोत्सव आपण साजरा करणार याची मला पूर्ण खात्री आहे। आदरणीय मंडळाच्या सदस्यांनी काही सूचना मांडल्यात आणि अमरावती शहरातील गणपती मंडळाबद्दल बरीचशी माहिती दिली। अमरावती ही विदर्भाची सांस्कृतिक राजधानी आहे हे गेल्या 25 वर्षापासून मला माहीत आहे। मी 25 वर्षापूर्वी माझं पोलीस करिअर किंवा पोलीस विभागाचं काम या जिल्ह्यातनं या ठिकाणाहून शिकलो आहे। 25 वर्षापूर्वी मी शिकाऊ पोलीस उपाधीक्षक म्हणून या ठिकाणी एक वर्षभर राहिलेलो आहे आणि गणेशोत्सव अमरावतीचा माझ्यासाठी नवीन नाही। त्यातील बरेचसे जुनी मंडळी मला पर्सनली ओळखतात। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।